मेरी पत्नी को कुछ गुंडों ने अपहरण कर लिया था। उसे लगातार 3 दिन और 3 रात तक यातनाएं दी गई। जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैं पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। मैंने अपना सारा गुस्सा गिरोह के सरगना पर उतार दिया, यहाँ तक कि वह अंततः गिर पड़ा। उस क्षण मुझे लगा कि मैंने अपना बदला ले लिया है, लेकिन इसके कारण सरगना के परिवार ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब न्यायाधीश मुझे मृत्युदंड सुनाने ही वाले थे, तभी एक रहस्यमय वकील आगे आया और बिना किसी फीस के मेरा बचाव करने लगा। अचानक मामले ने नया मोड़ ले लिया। उस रहस्यमय वकील ने तर्क दिया कि मेरी परिस्थितियां असाधारण थीं और मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश की अनुमति मिलने पर मैंने पूरी घटना बतानी शुरू की। पता चला कि वह गिरोह लंबे समय से मेरी पत्नी को परेशान कर रहा था। मैंने कई बार पुलिस को फोन किया, लेकिन कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। गिरोह का सरगना अपने आदमियों के साथ मेरे घर तक आ गया और मुझे जबरदस्ती भूमि मुआवजे के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने लगा। मैं अपनी मां के ऑपरेशन का खर्च जुटाने के लिए हार मानने को तैयार था, लेकिन मेरी पत्नी ने समय रहते मुझे रोक लिया। उसने बताया कि उन्होंने कभी कोई मुआवजा दिया ही नहीं था। मैंने सरगना को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकियों और हिंसा का सहारा लिया। उसने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और मुआवजे के लिए घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने पर मजबूर किया। मुझे भयानक अपमान सहना पड़ा। जो कुछ मैंने झेला उसने मेरी सारी गरिमा को चकनाचूर कर दिया। गुस्से में मैंने एक ईंट उठाई और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैंने खुद को रोक लिया। फिर भी सरगना और अधिक निर्दयी हो गया। उसने न केवल मुझे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, बल्कि मेरी बात सुनने के बाद जल्दी हुई सिगरेट भी मेरी गर्दन पर दबा दी। मेरी गवाही के बाद वादी पक्ष के वकील ने मेरे बयान पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन उस रहस्यमय वकील ने अदालत में चिकित्सकीय परीक्षण की मांग की और घटनास्थल से बरामद सिगरेट को सबूत के रूप में पेश किया। लेकिन जिस बात ने मामले को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया वह इसके बाद हुई घटनाएं थीं। मुझे अपमानित होते देखकर मेरी पत्नी ने पीछे से एक कुर्सी उठाकर सरगना पर वार किया, लेकिन इससे वह और अधिक क्रोधित हो गया। गुंडों ने मुझे एक पेड़ से बांध दिया और मेरी पत्नी को घसीटकर घर के अंदर ले गए। 3 दिन तक वे बाहर नहीं निकले। 3 दिन बाद सरगना ने मुझे खोला और मेरे हाथ में एक खंजर थमा दिया। फिर वे लगातार मुझे उकसाने लगे और मेरी सहन शक्ति की सीमा तक धकेलते रहे। उसी समय मैंने अपनी पत्नी को अत्यंत दयनीय अवस्था में रेंगते हुए बाहर आते देखा। ठीक उसी समय अस्पताल से फोन आया और मुझे पता चला कि मेरी मां का निधन हो चुका है। इन लगातार विनाशकारी घटनाओं ने मेरी मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ दिया। मेरी सारी भावनाएं उसी क्षण फट पड़ी और वही एक पल था जिसने मुझे ऐसी अंधेरी खाई में धकेल दिया जहां से वापस लौटना संभव नहीं था।